जंघारा तंवर। जंघारा तंवर तंवर राजपूतों में सबसे लड़ाकू शाख मानी जाती है। जंघारा शब्द ही जंग व आरा शब्द को जोड़कर बना है, जिसका अर्थ है जो वंश जंग के लिए भूखा हो। जंघारा तंवरों की वंशावली राजा अनंगपाल के पौत्र राव जगपाल से शुरू होती है। यह तंवर इंदौरे तंवरों के भाई हैं। दिल्ली में चौहानों के कब्जे के बाद जंघारा तंवर तंवरों की मुख्य शाखा से अलग होकर रोहिलखंड के इलाके की ओर राजकुमार धापू धाम के नेतृत्व में कुछ कर गए थे। जंघारा राजपूतों ने बरेली व उसके आसपास के इलाके से 14वीं शताब्दी में ग्वालहीरों व कठेरे राजपूतों को युद्ध में हराकर यहाँ से बाहर निकाला। इन्होंने रोहिला पठानों को भी कभी चैन से नहीं बैठने दिया। जंघारा राजपूतों की बहादुरी व लड़ाकूपन को देखते हुए ब्रिटिश काल में इनकी भर्ती सेना में ऊंचे ओहदों पर की जाती थी। पठानिया तंवर। पठानिया तंवर राजा अनंगपाल तंवर के अनुज भ्राता राजा जैतपाल के वंशज, जिन्होंने उत्तर भारत में धमेरी नाम के राज्य की स्थापना की और पठानकोट नामक शहर बसाया। धमेरी राज्य का नाम बाद में जाकर नूरपुर पड़ा। यह वंश 1849 तक विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपने संघर्षों के लिए जाना जाता है। सन 1849 में नूरपुर अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस वंश के राजा राम सिंह पठानिया अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी वीरता के लिए विख्यात है। यह वंश इतना बहादुर व जुझारू है कि आजादी के बाद भी पठानी राजपूतों ने 3 महावीर चक्र प्राप्त किए हैं। आज पठानी राजपूत उत्तर पंजाब व हिमाचल में फैले हुए हैं। जंजुआ तंवर वंश। जंजुआ वंश भी तंवर राजपूतों की तरह अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। जंजुआ राजपूतों की उत्पत्ति व नाम अर्जुन के वंशज राजा जन्मेजय से मानी जाती है, जिनके ऊपर इनके वंश का नाम पड़ा। जंजुआ वंश तंवर वंश के भाई के रूप में देखा जाता है। जंजुआ राजपूतों के राज्य पूर्वी पाकिस्तान के इलाके में रहे हैं। ज्यादातर जंजुआ राजपूतों की खाप आज के पाकिस्तान में पाई जाती है, जो मुस्लिम बन चुके हैं। कुछ जंजुआ राजपूतों के गांव आज भी पंजाब में मौजूद हैं और वे हिंदू राजपूत हैं। जंजुआ एक बहुत ही जुझारू व बहादुर वंश माना जाता है। पाकिस्तान के कई बड़े आर्मी जनरल जंजुआ राजपूत हैं। अंग्रेजों ने भी जंजुआ राजपूतों को पंजाब की सबसे लड़ाकू कौम बताया था। काबुल का प्रसिद्ध शाही वंश भी जंजुआ राजपूत वंशी माना जाता है, जिन्होंने गजनवी से लंबे समय तक संघर्ष किया था। यही नहीं, इनके वंशज वीर पोरस को भी अपना पूर्वज मानते हैं, जिन्होंने सिकंदर को भी हरा दिया था। जर्राल तंवर वंश। यह भी तंवर वंश की शाखा है। इन्होंने तराइन के दोनों युद्धों में पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर गौरी का मुकाबला किया था। इसके बाद किसी कारणवश इस्लाम स्वीकार कर लिया। मध्यकाल में इनका राज्य हरियाणा के कलानौर और जम्मू कश्मीर के राजौरी में था। इन्होंने पठानों, सिखों, ब्रिटिशों और डोगरों से खूब युद्ध किए और कभी भी आसानी से किसी के काबू नहीं आए। आज इनकी आबादी अधिकतर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में मिलती है। बेरुवार वंश। बेरुवार वंश तंवर वंश की ही एक शाखा है, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया व मुजफ्फरपुर जिले पर राज किया था। बई भाटों के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेरू नाम की जनजाति को पराजित कर बेरुवारी तंवरों ने राज्य स्थापित किया था, जिस कारण इनका नाम बेरुवार वंश पड़ा। बेरुवार वंश के कई गाँव आज बिहार के मिथिलांचल इलाके में तथा फैजाबाद, बलिया, गाजीपुर, बनारस, छपरा आदि जिलों में है। यह वंश पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर सबसे शक्तिशाली राजपूत वंशों में से एक है। इंदौरिया तंवर। इंदौरिया तंवर सम्राट अनंगपाल तोमर के पुत्र इंदुपाल के वंशज हैं। इंदौरिया तंवरों के ठिकाने आज झांसी, दतिया, धौलपुर आदि में पाए जाते हैं। इंदा तंवर। यह तंवर आज के मध्य प्रदेश के ग्वालियर के आसपास के इलाके में बसी हुई है। इस खाप को लडवा तंवर भी कहते हैं। बिलदारिया तंवर। राजा बंसोली के वंशज भागपाल ने बीदासर में राज्य स्थापित किया था। बीदासर से जो तंवर निकले वह बिलदारिया तंवर कहलाए। इनके गांव उत्तर प्रदेश के कानपुर, बलिया, उन्नाव आदि जिलों में है। खाती तंवर। यह तंवर गढ़वाल के अधिकारी थे। इससे पहले इनका निकास आगरा मुरैना के तोमरदार से माना गया है। आज ये शाख गढ़वाल में बसती है। सतरावला तंवर। अनंगपाल के पुत्र सतरोल के वंशज सतरावला तंवर कहलाते हैं तथा यह भिवानी, हरियाणा के आसपास रहते हैं। सोम वंश। सम्राट अनंगपाल उर्फ जावल के पुत्र सोम के वंशज, इन्हें सुमाल भी कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें पांडुपुत्र भीम का वंश भी मानते हैं। ईस्ट यूपी के सोमवंशी राजपूत इनसे अलग हैं। सुमाल आज भी दिल्ली के रिठाला गांव के मूल निवासी हैं। सुमाल रिठाला के आसपास के गांवों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर व मेरठ के 24 गांवों में पाए जाते हैं। यहाँ इन्हें सोम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मशहूर भाजपा नेता संगीत सोम इसी वंश के हैं। कोडिया तंवर। राजा जावल के पुत्र पर ही इस खाप का नाम पड़ा। आज राजस्थान के सीकर जिले में डाबला के आसपास इनके गांव पड़ते हैं। निहाल तंवर। यह भी दिल्लीपति अनंगपाल के वंश से हैं और आज मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सेलिरिया तंवर। यह भी दिल्लीपति राजा जावल के वंश से हैं। इन्हें सुनियार भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा में बसते हैं।
घोड़ेवा तंवर नूरपुर हिमाचल के तंवर घोड़ेवा तंवर कहलाते हैं। तीन लोता तंवर, यह तंवर वर्तमान में बिहार के आरा, शाहबाद, भोजपुर और यूपी के झांसी, जालौन जिले में निवास करते हैं। जनवार राजपूत उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गंगवाल, ओइल तथा प्रयागपुर इनके ठिकाने हैं। जनवार राजपूत झांसी, दतिया और बुंदेलखंड में भी पाए जाते हैं। जनवार राजपूत तंवरों की शाखा के बजाय भाई बंधु माने जाते हैं, जो राजा तुंगपाल से पहले ही इस वंश से अलग हो गए थे। कटियार तंवर धर्मपुर राज्य, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश। कटियार तंवर राजपूतों का है। कटियार तंवरों के निकास के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है, परंतु तंवरों की यह शाखा बड़ी वीर मानी जाती है। पालीवार तंवर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व फैजाबाद जिलों में इनके गांव हैं। द्वार तंवर उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी व हमीरपुर जिलों में ये तंवर पाए जाते हैं। जरोलिया तंवर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के आसपास के तंवर जरोलिया तंवर कहे जाते हैं। कुछ जगह इन्हें गौड़ वंश की शाखा भी लिखा है। रघु तंवर जटू तंवर के भाई माने जाते हैं और भिवानी के आसपास आज भी बसे हुए हैं। मराठा क्षत्रियों में तंवर वंश। मराठा तंवर मराठा तौल ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। तौल ठाकुर के मराठावाड़ा प्रांत में गोदावरी नदी के पास में 22 गांव हैं। इसके अलावा मराठों में तावड़े और शिरके भी तंवर वंशी हैं।